अब जो कहानी आज की बात सुनाने वाले हैं, ध्यान से सुनो। जब भी हम कहानी सुनाएंगे और जब भी हम कहानी में कहेंगे सियार बोला, तो जोर से छींकना है आग। हाँ, बढ़िया। लेकिन ज़्यादा इतना जोर से मत छींकना, सच में मत छींक देना। और छींकने से पहले हम मुंह पर क्या करते हैं? हाथ लगाते हैं। अगर हमारे पास रुमाल है, अगर किसी के पास रुमाल है तो रुमाल लगाएंगे या फिर हाथ लगाएंगे। तो जब भी छींकते हैं तो क्या करते हैं? हाथ लगाएंगे। तो जब भी हम कहानी में कहेंगे सियार बोला, शाबाश, तो हम कहानी शुरू करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। और जब भी हम कहें सियार बोला तो मुंह को ढक कर आग। बहुत बढ़िया। जैसे लगे कि सियार को जुकाम हो गया। जब जुकाम हमें होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो कहानी ध्यान से सुनेंगे बेटा। हाथ को फ्री रखेंगे। हाथ को जहां मन करे रखें, मुंह पे लगा के नहीं बैठना है। ठीक है, ध्यान से कहानी सुनो। एक बार एक गांव था। गांव के किनारे एक जंगल था और जंगल के किनारे थी एक नदी सभी लोग देखे होंगे। खूब ढेर सारा पानी रहता है और बहुत ज़्यादा पानी रहता है, बहुत ऊंचे तक होता है ना आदर्श? नहीं, वो साफ नदी थी। हाँ, बहुत गहरा रहता है। तो वहाँ जंगल में एक सियार था और एक ऊंट। कुल कितने थे? दो। एक सियार और एक ऊंट। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों करते क्या थे? ऊंट क्या करता था? अपनी पीठ पे किसको? सियार को ऊंट अपनी पीठ पर बैठा लेता था और बैठा करके पूरा जंगल घुमाता था। नदी के बाद किसी का खेत था, कोई लाला होंगे। तो लाला का खेत कहाँ था? नदी के पार। तो रात को एक दिन क्या हुआ? सियार बोला, एक बार रात को सियार बोला ऊंट से कि ऊंट भाई, नदी पार करके चलो, लाला के खेत में खूब बढ़िया मक्का लगा है। मक्का देखे हो ना? यस सर। मकई जिसे कहते हैं, मकाई, हाँ, उसको कहते हैं मक्का। तो मक्का खाने के लिए कौन बोला? सियार बोला। ऊंट से सियार बोला कि नदी पार करके ऊंट भाई मक्का खाने चलते हैं। तो ऊंट ने क्या किया? सियार को अपने पीठ पर बैठा दिया और नदी पार करने लगा। नदी पार किया और नदी पार करके दोनों लाला के खेत में चले गए। उसके बाद फिर सियार बोला कि ऊंट भाई, और जल्दी जल्दी खा के वापस हम अपने घर, अपने जंगल में चलते हैं। तो ऊंट ने कहा कि ठीक है। दोनों खूब जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा खाना खा सकते थे खाने लगे। खूब जब खा चुके दोनों लोग, उसके बाद सियार बोला, जब दोनों लोग, ऊंट और सियार दोनों खूब खा चुके, तो सियार बोला, सियार बोला कि हमको हुलास आ रहा है। क्या आ रहा है? हुलास मतलब जो हुलास होता है वो सियार की आवाज़ को हुलास कहा जाता है। सियार कैसे बोलते हैं? हाँ, ठीक 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 ठीक। हुआ हुआ जो सियार चिल्लाते हैं उसको कहते हैं हुलास। क्या कहते हैं? हुलास। क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हुलास। तो सियार बोला, ऊंट घबरा गया। ऊंट ने कहा कि अभी जोर जोर से आवाज़ करोगे तो जो खेत का मालिक है वो आ जाएगा और देखेगा कि हम लोग उसके खेत में खा रहे हैं, उसके फसल का नुकसान कर रहे हैं, तो डंडा उठा करके हम दोनों को बहुत मारेगा। फिर हम लोग वापस अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो फिर से सियार बोला कि जब वो आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो हम हुलास लेंगे। उसके बाद यही बोलने के बाद सियार जोर जोर से हुआ 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 करने लगा। और जब आवाज़ बढ़ गई तो खेत का जो मालिक था वो आ गया, जाग गया। बहुत बढ़िया निकी। और जागने के बाद वो आया खेत में और दोनों को, ऊंट को और सियार को, दोनों को खूब बड़े डंडे से पीटने लगा। जब पीटने लगा तो दोनों भाग गए। कहाँ से?
खेत में से भाग गए। ऊंट ने क्या किया, सियार को अपने पीठ पर बिठाया और नदी पार करने लगा। तो जब दोनों नदी के बीच में आ रहे थे तो ऊंट बोला कि तुम हमको मार खिलाए हो, अब हमको आ रहा है लुटास। क्या आ रहा है? लुटास मतलब लौटने का मन करे। समझ गए? बिस्तर पे जाते हो सब लोग लौटते हो तुरंत ना। कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो भी लुटास करते हैं। लुटास मतलब लौटना। अब ऊंट इतना बड़ा जानवर, उसके ऊपर सियार बैठा है और नदी के बीच में अगर ऊंट लौट जाए तो क्या होगा सियार का? डूब जाएगा पानी में कि नहीं डूबेगा? डूब जाएगा। डूबने के बाद क्या होगा पता नहीं। तो ऊंट बोला कि हमको लुटास आ रहा है। तो उसके बाद सियार बोला, जब ऊंट ने कहा हमें लुटास आ रहा है तो सियार बोला कि अगर तुम बीच नदी में लुटास करोगे तो हम तो भैया बह जाएंगे, हम तो घर नहीं जा पाएंगे। तो ऊंट बोला वो हम सब नहीं जानते, हम लुटास लेंगे मतलब लुटास लेंगे। और यही बोल करके ऊंट नदी में ही लौटने लगा। और जब ऊंट लौटने लगा तो सियार पानी में बह गया। समझे? तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अमृता बता बेटा। सर, अपना दोस्त का बात मानना चाहिए, जो कहता है करना चाहिए। अपना दोस्त अगर कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको मानना चाहिए। जो दोस्त हैं, जो सहेली होते हैं, अगर वो कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो उसको मानना चाहिए। शिव समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो अगली बार से जब भी सियार बोला ध्यान रखना इस बात का।